हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ आवर नाइन्थ साइंस। ये देखो, वी हैव स्टडीड द फर्स्ट चैप्टर, दैट चैप्टर बिलोंग्स टू फिजिक्स। उसके बाद वी हैव स्टडीड द सिक्स्थ एंड सेवेंथ चैप्टर ऑफ नाइन्थ साइंस एंड बोथ चैप्टर्स बिलोंग्स टू बायोलॉजी। देखो, हमने पहला चैप्टर जो मोशन, लॉज ऑफ मोशन था, वो चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ये जो दो चैप्टर्स थे वो सेकंड पार्ट्स के थे एंड बोथ चैप्टर बिलोंग्स टू बायोलॉजी। ये दोनों चैप्टर बायोलॉजी से बिलोंग करते थे। उसके बाद फोर्थ चैप्टर वी हैव कंटिन्यू, वी हैव कंप्लीटेड। उसके बाद हमने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट किया है एंड दैट फोर्थ चैप्टर मेजरमेंट ऑफ मैटर एंड इट बिलोंग्स टू केमिस्ट्री, और वो फोर्थ चैप्टर केमिस्ट्री से बिलोंग करता था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ नाइन्थ साइंस, और आज हम नाइन्थ साइंस का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट चैप्टर बिलोंग्स टू फिजिक्स। और ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स से बिलोंग करता है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज वर्क एंड एनर्जी। क्या है इस चैप्टर का नाम? क्या है? वर्क एंड एनर्जी। तो चलो, नेम ऑफ अवर टॉपिक और नेम ऑफ अवर चैप्टर दैट इज वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड energy. Initially we will going to learn about the work. आज हम सबसे पहले वर्क, ये जो वर्ड है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वर्क मीन्स वॉट एवर द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय अस इन आवर डे टू डे लाइफ। अपने डे टू डे लाइफ में हम जो एक्टिविटीज करते हैं वी कंसिडर इट वर्क। उसे एक्टिविटीज को हम क्या वर्क करते हैं, वर्क कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू साइंस or in the scientific language, work is very special term. But scientific language में work बहुत special term है। Suppose आज मैंने 2 hours में writing कर वर्क किया, और after completing my writing work, I told my friends, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट राइटिंग वर्क आई टेल माई फ्रेंड्स। वो राइटिंग वर्क कंप्लीट करने के बाद मैं मेरे फ्रेंड्स को बोलता हूँ, अरे यार आज तो मैंने बहुत वर्क किया, मैंने बहुत काम किया आज। बट अकॉर्डिंग टू साइंस इट इज जीरो वर्क। एक साइंस की लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंने जो भी कुछ किया वो जीरो वर्क है। बिकॉज व्हाइल आई राइटिंग जब मैं वो राइटिंग कर रहा था, दैट टाइम देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। मैं एक ही जगह पे बैठ के राइटिंग कर रहा था। इट मीन्स उसी समय डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसी समय मूवमेंट नहीं हुआ। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में जब मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब होता है, फोर्स तो अप्लाई करते हैं। देखो, रीडिंग करना है मुझे, राइटिंग करना है, कुछ भी करना है। सपोज राइटिंग करना है तो आई यूज मस्कुलर फोर्स, रीडिंग करना है तो मुझे मेरा बॉडी में जो एयर फोर्स जो क्रिएट करेगा वो उसकी वजह से हम वर्क करते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। देयरफॉर जब वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ में हो गए तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब दोनों साथ में हो गए तो वर्क कैरी होगा। यू आर गिवन द एक्टिविटीज ऑन योर पेज नंबर 18। अब तुम्हारे 18 जो पेज नंबर है उसी 18 देखो, जब भी आप लोग ये लेक्चर ऑब्जर्व करेंगे, व्हाइल ऑब्जर्विंग द लेक्चर यू शुड टेक योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक कंपल्सरी। जब आप लेक्चर ऑब्जर्व करते हैं तो टेक्स्ट बुक और नोटबुक कंपल्सरी आपके पास होना चाहिए। अभी अपने टेक्स्ट बुक का 18 नंबर का पेज निकालो, और उसी 18 नंबर के पेज पे यू हैव गिवन द 4 पिक्चर्स। इसी 18 नंबर के पेज पे आपको 4 पिक्चर्स दिया है। ऑब्जर्व दैट पिक्चर्स केयरफुली, वो पिक्चर्स केयरफुली ऑब्जर्व करो एंड टेल मी विच पिक्चर्स रिलेटेड टू वर्क। कौन से पिक्चर्स वर्क रिलेट करते हैं? तो सबसे पहले पिक्चर जो है, द फर्स्ट पिक्चर गर्ल इज राइटिंग her homework,
पहले पिक्चर में एक गर्ल है, वो अपना होमवर्क राइट कर रही है। सेकंड जो पिक्चर है, दैट पिक्चर अ बॉय हु इज प्लेइंग फुटबॉल। सेकंड पिक्चर में एक बॉय वो फुटबॉल प्लेइंग कर रहा है। इन द थर्ड पिक्चर अ गर्ल इज वॉचिंग द टीवी। और थर्ड पिक्चर में एक गर्ल है, वो टीवी वॉचिंग कर रही है। एंड इन द लास्ट पिक्चर और इन द फोर्थ पिक्चर अ फादर हु कैरिंग द लोड ऑन हिज हेड। फोर्थ पिक्चर में एक फादर है और वो अपने शोल्डर पे, अपने हेड पे क्या कर रहा है, लोड कैरी कर रहा है। तो अभी ऑब्जर्व द फोर पिक्चर्स केयरफुली, ये चार पिक्चर जो है केयरफुली ऑब्जर्व करो और आफ्टर ऑब्जर्विंग टेल मी इन विच पिक्चर्स एक्चुअल वर्क डन इज कैरिड। इन फोर पिक्चर में से कौन से पिक्चर ये वर्क डन बिलोंग करते हैं। तो अभी आपकी समझ में आएगा, जो टीवी देख रहा है वो भी बोलेगा मैं यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, जो राइटिंग कर रहेगा वो भी बोलेगी मेरा वर्क डन हो रहा है। तो नो, although they doing something but there is no displacement carried। वो समथिंग कुछ ना कुछ कर रहे मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। खाली सेकेंड एंड फोर्थ पिक्चर बिलोंग, तो सेकेंड एंड फोर्थ पिक्चर है वो खाली वर्क डन बिलोंग करते हैं, क्योंकि सेकेंड पिक्चर में जो बॉय हु इज प्लेइंग फुटबॉल, सेकेंड पिक्चर में जो बॉय फुटबॉल प्लेइंग कर रहा है, अकॉर्डिंग टू अप्लाइंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कैरीड देयर। जब वो फुटबॉल किक करता है तो अकॉर्डिंग टू दैट किक, वो किक के साथ उसके डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। एंड फोर्थ पिक्चर में भी वो जो पर्सन है, वो जो मैन है, वुमन, वो लोड कैरी कर रहा है और वो ही वॉकिंग अलॉन्ग विथ फोर्स और फोर्स अप्लाइंग और उसके साथ वो वॉकिंग कर रहा है, मीन्स देयर इज डिस्प्लेसमेंट, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देयरफॉर सेकंड एंड फोर्थ पिक्चर जो है वो दोनों पिक्चर्स क्या करते हैं, वर्क डन बिलोंग करते हैं। तो अभी आपको ये दोनों पिक्चर्स देख के आपके समझ में आएगा कि वर्क डन किससे कहते हैं। खाली एक्टिविटीज करना, खाली फोर्स अप्लाई करना, ओनली अप्लाई फोर्स इज नॉट अ वर्क डन। ओनली फोर्स अप्लाई करना ये वर्क डन नहीं है। अलॉन्ग विथ फोर्स इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो वर्क डन इज कैरीड देयर। तो उसी समय और उसी वक्त वर्क डन क्या होता है, कैरी होता है। तो व्हाट इज मीन बाय वर्क डन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज, देखो वर्क द प्रोडक्ट ऑफ force and displacement. The product of force and displacement is called as the product of force and displacement is called as work done. Work done will be denoted by W. W is equal to force into displacement. Force into displacement. Okay. तो अभी देखो force, what is the unit of force? SI unit of force Newton. And what is the displacement? Unit of displacement, SI unit of displacement is meter. Therefore, SI unit of work done is Newton meter. What is the SI unit of force? The SI unit of work done Newton meter, or it is also called as joule. देखो Newton meter, or it is also called as joule. Therefore, 1 joule is equal to Newton into meter. 1 joule is equal to Newton into meter. Okay. अभी देखो Newton 10⁵ into meter means 100 centimeter. Okay. Now 10⁵ into 100 सेंटीमीटर मीन्स 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी देखो ये 5
और ये स्क्वायर मीन्स 10⁷ मीटर डॉट डाइन सेंटीमीटर, और it is also called as erg. Therefore 1 joule is equal to 10⁷ erg. देखो बहुत मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग. जूल एंड अर्ग में क्या रिलेशनशिप है आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है. 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग. तो कैसा आएगा देखो, फोर्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. What is the SI unit of force? SI unit of force is Newton. SI unit of displacement is meter. Therefore, Newton meter means joule. What is the SI unit of work done? SI unit of work done is joule. 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. But 1 Newton is equal to 10⁵ dyne. Dyne is the CGS unit of फोर्स. फोर्स का ये CGS यूनिट है एंड सेंटीमीटर इज द CGS यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर मीन्स 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, अभी देखो ये दोनों का बेस सेम है तो 5 + 2 आएगा 7 डाइन सेंटीमीटर एंड डाइन सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज वर्क. देयरफॉर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ erg. 1 joule is equal to 10⁷ erg is the relationship between joule and erg. SI unit of work is joule. CGS unit of work is erg. Okay. Now उसके बाद types of work. उसके बाद work के कुछ types है. These types उसके बाद जो types है वो types there are 3 types of work. Work done जो है उसके 3 types है. देखो types of work. There are 3 types of work, that is positive work, negative work and zero work. Types of work मैं यहाँ पे राइट करता हूँ. Types of work. There are 3 types of work. पहला पॉजिटिव वर्क, सेकंड नेगेटिव वर्क एंड लास्ट दैट इज जीरो वर्क. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क. अभी देखो पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क क्या होता है? जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट उसी साइड में होता है, दैट इज द पॉजिटिव वर्क. नेगेटिव वर्क क्या होता है? मैं फोर्स जिस साइड से अप्लाई करता हूं उसी साइड अपोजिट साइड पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क. एंड जीरो वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, दैट इज जीरो वर्क. और by applying force there is no displacement. फोर्स अप्लाई करके भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो जीरो वर्क होता है. तो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वर्क? प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट तो है, बट बाय अप्लाइंग फोर्स इफ इट कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट. देखो, बाय अप्लाइंग फोर्स इफ इट कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्क डन. फोर्स अप्लाई करके जब डिस्प्लेसमेंट कैरी हो रहा होगा तो उसको वर्क डन कहा जाता है. तो वर्क डन के 3 टाइप्स है. पहला पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क एंड थर्ड वन दैट इज जीरो वर्क. अभी देखो पॉजिटिव वर्क क्या होता है. पॉजिटिव वर्क में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. देखो, फोर्स एंड
displacement are in same direction, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे दोनों अपोजिट होते हैं, आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड एयर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अभी देखो सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक राइट एंगल फॉर्म किया। देखो यहाँ पे सपोज दिस लाइन इंडिकेट द फोर्स, ये लाइन इंडिकेट्स कर रही फोर्स, एंड सेकेंड लाइन जो है उसी लाइन पे, इसी लाइन पे ये जो है वो देखो, ये जो एस है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। अभी दोनों जो है दोनों एक ही डायरेक्शन पे, सेम डायरेक्शन में, देयरफॉर इफ यू मेजर द एंगल, यहाँ पे एंगल मेजर किया तो आपको एंगल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। देयरफॉर इन पॉजिटिव वर्क डन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ओके, सपोज इन द नेगेटिव वर्क में देखो, दिस लाइन इंडिकेट द फोर्स, ये लाइन क्या इंडिकेट करते हैं, फोर्स इंडिकेट करते हैं, एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो दिस कलरफुल लाइन इंडिकेट द, ये कलरफुल लाइन डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करता है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड इफ यू मेजर द एंगल, अभी यहाँ पे एंगल मेजर किया तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, इट इज अ स्ट्रेट एंगल एंड द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर इन नेगेटिव वर्क डन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड सपोज इफ यू सॉल्व द जीरो वर्क डन, आपने जीरो वर्क डन देखा तो क्या है, the force and displacement are perpendicular to each other, ये दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे राइट करता हूँ मैं, देखो दिस लाइन इंडिकेट द फोर्स, ओके, एंड परपेंडिकुलर इंडिकेट करता है, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दिस लाइन इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट, ये लाइन डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करता है, एंड व्हाट इज द एंगल में बिटवीन force and displacement, that is 90 degree, perpendicular means it is obviously 90 degree, and therefore in the zero work done the measurement of angular theta is 90 degree. Okay, in this way there are three types of work done। इसी तरह work done के 3 types होते हैं। पहला positive work done, what exact happen in positive work done, in positive work done force and displacement are in the same direction। Second, the angular measurement between force and displacement is 0 degree। Second type of work done, that is negative work done, force and displacement are in opposite direction, and therefore the angular measurement between force and displacement is 180 degree। And third one, that is zero work done, and when force and displacement are opposite to each other, or sorry perpendicular to each other, जब force and displacement ये दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, दैट टाइम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट टाइम वो थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और अनदर डेफिनेशन क्या आएगा, बाय अप्लाइंग फोर्स इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाई करके भी उसी समय डिस्प्लेसमेंट कैरी नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, दैट इज द जीरो वर्क डन। ओके, तो ध्यान में रखो, वर्क डन मीन्स व्हेन by applying force if it causes the displacement, then it is said to be work done। Okay, what is the SI unit of work done? The SI units of work done is carried out by the SI units of force and SI units of displacement। क्योंकि SI unit of force क्या है, न्यूटन है, SI unit of displacement क्या है, मीटर है। तो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर इज also called as जूल, न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन
जूल एंड अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का CGS यूनिट क्या है? क्या है वर्क डन का CGS यूनिट? जस्ट आई हैव रिटन हियर, मैंने यहाँ पे रिटन राइट किया था। तो वर्क डन का CGS यूनिट है अर्ग। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग? जूल एंड अर्ग में क्या रिलेशनशिप है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। यू हैव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो अपने बुक में राइट करने का है। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, तो इसी तरह आप वर्क डन का डेफिनेशन, वर्क डन के यूनिट्स, वर्क डन के टाइप्स, और उसी टाइप्स पे हम क्या कैसे आता है देखो, एंगुलर मेजरमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, देयरफॉर एंगुलर मेजरमेंट यहाँ पे 0 आएगा। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, देयरफॉर एंगुलर मेजरमेंट यहाँ पे 180 आएगा। और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, देयरफॉर एंगुलर मेजरमेंट क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। आपको ये चार्ट भी आ सकता है अपने एग्जाम के लिए, वो चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पेज नंबर 19 पे वो चार्ट दिया है, यू कैन फिल इट इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में वो फिल कर सकते हैं आप लोग, फिल करो वो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। और उसी पे देखो क्या वहाँ पे दिया है, थीटा एफ एस रहेगा तो कंक्लूजन देखो यहाँ पे ऐसा दिया है, जब थीटा 0 डिग्री रहेगा तो कंक्लूजन कौन सा आएगा? जब थीटा 0 डिग्री रहेगा तो कौन सा कंक्लूजन में क्या आएगा? इट इज पॉजिटिव वर्क। जब थीटा 90 डिग्री रहेगा, देखो थीटा 90 डिग्री, व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट टाइम वर्क डन इज 0 और इट इज आल्सो कॉल्ड एज 0 वर्क डन। जब थीटा आपको 180 दिया रहेगा तो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर इट? तो इट इज अ नेगेटिव वर्क डन। ओके, इन दिस वे वी हैव completed the concept of in this virtual class और in this virtual lecture। इसी वर्चुअल लेक्चर में हमने वर्क एक कंसेप्ट कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट वर्चुअल क्लास वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, जब आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब माय चैनल, press bell icon, that's why you will get the notification of latest videos. Thank you.